हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडू केयर। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पढ़ेंगे। राष्ट्रीय पुरस्कार वाला वीडियो आपको मिल चुका है। ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि विभिन्न देशों में जो पुरस्कार दिए जाते हैं, जो वैश्विक स्तर पर पुरस्कार दिए जाते हैं विभिन्न क्षेत्रों में, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। चूँकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं और पूछे जाते हैं, अक्सर मैंने देखा है परीक्षाओं में, चाहे वो समीक्षा अधिकारी हो या फिर पीसीएस की परीक्षा हो, लोअर पीसीएस हो, लगभग सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद आपको एक वीडियो मिलेगा फिल्म अवार्ड्स का, जिसमें सारे फिल्मों से संबंधित अवार्ड्स होंगे। और एक वीडियो आपको मिलेगा खेल पुरस्कारों का, जिसमें खेल से संबंधित जितने पुरस्कार होंगे वो आपको जो है दिए जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग 4 वीडियो के माध्यम से पुरस्कार वाला टॉपिक खत्म करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको सभी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, बाकी सीरीज आपको मिली रही है। 30 नवंबर तक आपको पूरा कंप्लीट करंट अफेयर्स सीरीज और सब कुछ मिला करके ख़त्म कर देंगे। और इसके बाद भी आपको हालांकि मिलता रहेगा, ऐसा नहीं वीडियो बंद नहीं होंगे, लेकिन आप तो वो तो है ना कि समय पर डिपेंड करेगा कि जैसा आपके पास समय रहे उसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिएगा। बाकी सीरीज के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं, सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, करंट ले सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है 6393350769। ठीक है, इस पर संपर्क करके व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर कॉल के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। जरूर कॉल करिएगा, आप संपर्क करिएगा। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। और आपका पहला पुरस्कार है बुकर पुरस्कार 2020। ये 2021 में दिया गया है, लेकिन इसकी 19 नवंबर 2020 को घोषणा की गई थी। तो न्यूयॉर्क में बसे स्कॉटलैंड के लेखक डगलस स्टुअर्ट को इसको देने की घोषणा की गई है। और उनके पहले उपन्यास सग्गी बैन के लिए इसको दिया गया है बुकर पुरस्कार। ठीक है, नाम याद रखिएगा किसको, डगलस स्टुअर्ट को। कहाँ पर रह रहे हैं ये? न्यू स्कॉटलैंड के रहने वाले स्कॉटलैंड के हैं, लेकिन ये अमेरिका यानी न्यूयॉर्क में ये रह रहे बसे हुए हैं। और इनका उपन्यास, उसका नाम है सग्गी बैन। ठीक है, ये बहुत बुकर हो गया। और जो है आपका जो मतलब अभी आगे और पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार वगैरह, ये पूछे जाते हैं परीक्षा में। चलिए नेक्स्ट है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2021, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। और ये दिया गया है फ्रांस के प्रसिद्ध उपन्यासकार डेविड डियोक को ये दिया गया है। और यह पुरस्कार जीतने वाले ये फ्रांस के पहले लेखक हैं, यानी कि फ्रांस के ऐसे पहले लेखक हैं जिनको इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार उनकी पुस्तक एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट अवार्ड है आपका, और इसी में है आपकी, उन्होंने पुरस्कार मिले 50,000 पाउंड की राशि को अनुवादक अन्ना मोस्कोवाकिस के साथ साझा किया है, चूंकि इनके उपन्यास का इन्होंने जो है अनुवाद किया है इसलिए। नेक्स्ट रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है? 5 व्यक्तियों ऑब्लिक संस्थाओं को प्रदान किया गया है। भारत का कोई भी नहीं है, ना कोई व्यक्ति है ना संस्था है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो जाते हैं। फिर भी आप ध्यान रखिएगा, एक बार देख लीजिएगा। तो मोहम्मद अमजद साकिब ये पाकिस्तान के हैं, फिरदौसी कादरी बांग्लादेश के हैं, स्टीवन मुंकी ये साउथ ईस्ट एशिया के हैं, वॉशडॉग ये इंडोनेशिया के हैं, रॉबर्टो वेलोन ये आपके फिलीपींस के। इतने 5 लोगों को दिया गया है। पुलित्जर पुरस्कार 2021 ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। 11 जून को 2000 वर्ष के लिए पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा की गई। पत्रकारिता में भी कई सारे क्षेत्र होते हैं, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सवाल आता है, वो आपका लोक सेवा पब्लिक सर्विस में किसको दिया गया है? द न्यूयॉर्क टाइम्स को पत्रकारिता के क्षेत्र में लोक सेवा के लिए ये पुलित्जर पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। इसके अलावा भी कई सारे पुरस्कार होते हैं, लेकिन कभी पूछे नहीं गए, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा भी नहीं है। नेक्स्ट 15वां शेख जायद बुक अवार्ड किसको दिया गया है? 7 अन्य पुरस्कार विजेताओं के साथ मुंबई में जन्मी भारतीय मूल की प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को ये पुरस्कार दिया गया है। ये भारतीय मूल की, इसलिए इनका नाम यहाँ पर आया है। उनकी पुस्तक अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए, अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए ये पुरस्कार उनको दिया गया है। यह पुरस्कार जीतने वाली जो है भारतीय मूल की पहली महिला है, ध्यान रखिएगा, इसलिए इनका नाम आया है। तो डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को याद रखिएगा। और इनकी पुस्तक है अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन। फुकुओका पुरस्कार 2021 ये सभी ऐसे पुरस्कार हैं जो पूछे गए कहीं ना कहीं परीक्षाओं में। 28 जून 2021 को जापान का प्रतिष्ठित फुकुओका पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है।
पहला है ग्रैंड पुरस्कार भारत के प्रसिद्ध पत्रकार पालागुम्मी साईनाथ को। शैक्षणिक पुरस्कार किशिमोटो मियो जापान के इतिहास में दिया गया है। कला एवं संस्कृति पुरस्कार प्रेबडायून थाईलैंड के हैं, ये क्रिएटिव आर्ट्स में दिया गया है। अगला है डबलिन लिटरेसी अवार्ड 2021, ये दिया गया मैक्सिको की प्रसिद्ध लेखिका वालेरिया लुइसेली को ये प्रदान किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास लास्ट चिल्ड्रन आर्काइव के लिए प्रदान किया गया है। अगला पुरस्कार है 13वां एनी पुरस्कार 2020, किसको दिया गया ये देख लेते हैं। ऊर्जा और पर्यावरण अनुसंधान के क्षेत्र में दिए जाने वाला इस पुरस्कार की घोषणा 26 मई 2021 को की गई है। द एनर्जी प्राइज दिया गया है। ये पुरस्कार जो द एनर्जी पुरस्कार है, ये पुरस्कार प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक भारत रत्न से सम्मानित प्रोफेसर CNR राव को ये प्रदान किया गया है। मिस यूनिवर्स 2020 किसे कौन बनी है? इस प्रतियोगिता का 69वां 69 संस्करण फ्लोरिडा अमेरिका में संपन्न हुआ 16 मई 2021 को। मैक्सिको की एंड्रिया मेजा ने यह खिताब जीता है। मैक्सिको की है, देश याद रखिएगा और नाम एंड्रिया मेजा है, ये मैक्सिको की रहने वाली हैं। इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व एडलाइन कैस्टिलिना ने किया था और वह इस प्रतियोगिता में तृतीय उपविजेता रही हैं। ध्यान रखिएगा, पहले भी नहीं, दूसरी भी नहीं, तीसरी उपविजेता रही हैं। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। 9 सितंबर 2021 को घोषित शीर्ष 50 शिक्षकों में 2 भारतीयों ने भी जगह बनाई है। 2 भारत के शिक्षक जिनको ये पुरस्कार दिया गया है 50 लोगों में से। इसमें भागलपुर बिहार के गणित शिक्षक सत्यम मिश्रा हैं और हैदराबाद में सामाजिक अध्ययन अंग्रेजी और गणित की शिक्षिका मेघना मुशनरी को भी इसमें शामिल किया गया है। एक हैदराबाद की शिक्षिका है और भागलपुर बिहार के शिक्षक हैं। महाराष्ट्र सोलापुर के सरकारी स्कूल के शिक्षक रंजीत सिंह डिसाले को 2020 में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इस सम्मान को पाने वाले पहले भारतीय थे। कौन? रंजीत सिंह डिसाले साहब। अगला पुरस्कार आपका है मिस इंडिया USA, कौन बनी है? और ये है आपकी मिशिगन की वैदेही डोंगरे ने 28 जुलाई 2021 को मिस इंडिया USA 2021 का खिताब जीत लिया है। इस प्रतियोगिता में वैदेही डोंगरे को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, वहीं जॉर्जिया की अर्शी लालानी को दूसरा और उत्तरी कैरोलिना की मीरा कासारी को इसमें तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और अगला पुरस्कार आपका है एबिल पुरस्कार। ठीक है, ये जो है एबिल पुरस्कार, इसको गणित के क्षेत्र का नोबेल भी कहा जाता है। चलिए, इस पुरस्कार को गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए लास्लो लोबाज व अवी विगडर्सन को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। 2 जो है लोगों को दिया गया है। गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के तुल्य माने जाने वाला यह पुरस्कार उन्हें ओस्लो में मई 2021 को एक समारोह में नॉर्वे के सम्राट हेराल्ड 5 के हाथों प्रदान किया गया है। और ये आप कुछ अन्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, उनको भी देख लेते जो इम्पोर्टेंट हैं, एक एक लाइन में लिखे गए हैं। और वो आपके हैं पेन पिंटन पुरस्कार 2021, जिम्बाब्वे की उपन्यासकार, नाटककार, फिल्म निर्माता और कार्यकर्त्री तिसी डांगरे बगा, बड़ा अजीब नाम है, देखिए अंग्रेजी देखिए क्या लिखी है, टेसी टिसी, अब आप लोग पढ़ लीजिए भाई जो भी है, लेकिन नाम यही है, सही लिखा गया है। ये पुरस्कार दिया गया है पेन पेंटर पुरस्कार 2021। और टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 ये यूके की प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रकृति संरक्षणवादी एवं कार्यकर्त्री हैं डॉक्टर जैन गुडाल को दिया गया है। और विटले पुरस्कार 2021 ये नागालैंड के प्रसिद्ध पर्यावरणविद नुक्लू फोम समेत 6 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। और विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 ये विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा भारतीय मूल की प्रसिद्ध पोषण विशेषज्ञ एवं अग्रणी जलीय खाद्य शोधकर्ता डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलिस्टेड को ये पुरस्कार दिया गया। कौन सा? विश्व खाद्य पुरस्कार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2021 का ही है, 11 मई को दिया गया है ये। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार ये किसको दिया गया है? डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस द्वारा रुमाना सिन्हा सहगल ये दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है।
स्टॉकहोम वाटर प्राइज, ये भी पूछा जाता परीक्षा में। अमेरिका की सेंड्राला पोस्टल को दिया गया है। आप लोग इनको जो भी अन्य पुरस्कार हैं एक पेपर में सारे नोट कर लीजिएगा, ताकि आपके दिमाग में रहेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे सब आपको याद हो जाएंगे। याद नहीं होते परेशान मत होइएगा, लेकिन जब परीक्षा में प्रश्न आएगा आप देखेंगे प्रश्न को तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि इसमें से ये आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, चूंकि हर चीज याद नहीं होती है, कुछ चीजें वहां पर देख के याद आ जाती हैं, ऐसा भी होता है। ठीक, चलिए अगला पुरस्कार देखते हैं। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार, तो ये तो 2020 का है, वही बार्की फाउंडेशन द्वारा। महाराष्ट्र कोल्हापुर के शिक्षक हैं रणजीत सिंह देसाले साहब को, पीछे मैंने पढ़ाया तो उनको दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 किड्स राइट्स फाउंडेशन द्वारा बांग्लादेश के सदत रहमान को ये पुरस्कार दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार। तो आप उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, सदत रहमान को। नेक्स्ट है टाइलर पुरस्कार 2020, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पर्यावरण से संबंधित है, ये कई बार पूछा गया है पीसीएस में, आरओ में भी। प्रसिद्ध पर्यावरण अर्थशास्त्री और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सद्भावना दूत पवन सुखदेव एवं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर ग्रेचेन सी डेली को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। किसको? इसको पवन सुखदेव और डॉक्टर ग्रेचेन सी डेली को ये प्रदान किया गया है। और बैलोन डी और सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, ये सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर पुरस्कार है, ये लियोनेल मेसी को दिया गया है, बार्सिलोना के हैं ये। और उल्लेखनीय है कि अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने रिकॉर्ड 6वीं बार विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का बैलोन डी और पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर कौन है? ये मेगन रैपिनो है, और कभी कभी महिला भी पूछ दिया जाता है तो ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2020, तो वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरुष में बने हैं मोंडो डुप्लांटिस और स्वीडन के हैं। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर महिला में है यूलिमार रोजस, ये आपकी वेनेजुएला की हैं। ठीक है, ये पुरस्कार हो गए। तो इस तरह से हमने जो आपके पूरे कंप्लीट कर दिए हैं। एक आध खेल वाले भी आ गए, लेकिन खेल पुरस्कारों का आपको अन्य वीडियो मिलेगा जिसमें सारे खेल के पुरस्कार होंगे, कुछ प्रतियोगिताएं होंगी, जैसे आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन है, विंबलडन है, ये सब जो है ये होगा आपका। और फिल्म अवार्ड का भी आपको एक वीडियो जल्दी मिलने वाला है। तो इस तरीके से हम लोग करंट के टॉपिक खत्म करेंगे, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है और पढ़ना बहुत है, और अंतिम रूप से हमको सफल भी होके दिखाना है। ठीक है, चलिए फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।